नमस्कार, हरि किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा रोडवेज में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ ने रोहतक डिपो में महाप्रबंधक द्वारा कर्मचारियों की प्रताड़ना व विभागीय अधिकारियों द्वारा चालकों परिचालकों की नाइट कम करने संबंधी नीतियों की आलोचना की है। संगठन नेताओं ने कहा कि रोहतक डिपो में शांतिपूर्ण माहौल रखना महाप्रबंधक के हाथ में है और यदि वे चाहते हैं कि यह आंदोलन प्रदेश भर में फैले तो साझा मोर्चा को साथ लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है। इसके साथ ही संयुक्त कर्मचारी संघ के नेताओं ने चालकों परिचालकों की नाइट कम करने संबंधी विभागीय पत्र पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि पुराने पत्र को देखे बिना अधिकारियों ने यह पत्र जारी किया है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। यदि अधिकारियों ने यह पत्र वापस लेकर चालकों परिचालकों की नाइट जो की त्यों नहीं रखी तो इसको आंदोलन का रूप दिया जाएगा। सुनिए साझा मोर्चा के नेताओं ने इस दौरान क्या कहा। हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ के हिसार डिपो प्रधान, मैं आज मीडिया के माध्यम से साथियों जो रोहतक में धरना चल रहा है उसके ऊपर मैं बातचीत रखना चाह रहा हूं अपनी, और महाप्रबंधक रोहतक को चेतावनी देना चाह रहा हूं कि समय रहते जो रोहतक के अंदर आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन के ऊपर संज्ञान ले, बातचीत करे और जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनका समाधान करे। अन्यथा हमारा स्टेट के जो लीडरशिप है उनके ऊपर जो तुरंत फैसला लेने वाले हैं कि ये आंदोलन हर डिपो के अंदर धरना और प्रदर्शन करने का हमारे आगे का कार्यक्रम बनता जा रहा है। जैसे ही स्टेट के हमारे लीडर हैं आजाद गिल जी, वो हमें आदेश देंगे, हम उसी तुरंत प्रभाव से हर डिपो के अंदर हम धरना और प्रदर्शन जारी कर देंगे। इसलिए हम महाप्रबंधक महोदय को चेताना चाहते हैं कि समय रहते वो उन समस्याओं का और समाधान कर दें, क्योंकि वो बिल्कुल एक तानाशाही रवैये पर अड़िग है। क्योंकि एक कर्मचारी ने एक ऐसी भेंट की रोडवेज विभाग को, उन्होंने उस बेस के ऊपर भी एक हमारे पदाधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। जबकि कोई भी कर्मचारी रिटायरमेंट होता है वो विभाग को कोई भी दान देना चाहता है, इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है, कोई हेड ऑफिस की गाइडलाइन नहीं है। कोई भी कर्मचारी कितना भी विभाग को दान करके रिटायरमेंट पर दे सकता है। और हमारे जगदीप लाठर जी महासचिव हैं, उनको भी इस बात से सस्पेंड किया गया कि वो किसी संगठनों में और पदाधिकारी हैं, परंतु उन सभी संगठनों ने लिखित में ये दे दिया है कि ये हमारे पदाधिकारी नहीं है, ये रोडवेज विभाग के अंदर ये ट्रेड यूनियनों के संगठन है, उनके अंदर पदाधिकारी हैं, केवल मात्र वो ट्रेड यूनियन के अंदर ही पदाधिकारी हैं। परंतु जीएम साहब अपने खुद के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बार बार अनावश्यक आदेश कर करके संगठन को परेशान कर रहा है। कर्मचारियों के जो काम है, एसीपी के मामले हैं, नाइट का मामला है, ओवर टाइम का मामला है, उन मामलों को सुलझाने के बजाय इन बातों को उलझा रहे हैं। हम महाप्रबंधक महोदय को साफ और स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, इस आंदोलन में बातचीत करें और जो कर्मचारियों की जायज मांगे हैं उनको पूरा करें, अन्यथा किसी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। मैं हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ हिसार डिपो प्रधान अजय दुहन। तो रोहतक में कितने कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है विक्टिमाइजेशन? रोहतक के अंदर 2 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। दोनों आपकी यूनियन के? हाँ, दोनों हमारे संगठन के। एक हमारे जगदीप लाठर जी हैं, हमारे जो महासचिव हैं प्रदेश के, और एक पूर्व प्रधान रहे हैं दीपक हुड्डा जी। तो आगामी आंदोलन की कब तक कोई संभावना क्या कर रहे हो? आंदोलन रोहतक के अंदर सुचारू रूप से आज 7वें दिन चल रहा है, और जैसे भी हमारी स्टेट कमेटी बैठ के जो फैसला करेगी हम उसके ऊपर फूल माला चढ़ाने का कार्य करेंगे। मतलब प्रदेश भर में कर सकते हो डिपो? हाँ बिल्कुल, सभी डिपोओं के अंदर धरना प्रदर्शन बहुत ही जल्द शुरू करने की हमारे स्टेट के प्रधानों की तैयारी है। ठीक है। मैं सुभाष ढिल्लो, वरिष्ठ सदस्य साझा मोर्चा हिसार डिपो। आज मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि पिछले लंबे समय से सभी परिवहन विभाग के सभी डिपोओं के महाप्रबंधक एक कार्य प्रणाली अपनाए हुए हैं कि भी चालकों और परिचालकों को महीने में 10 नाइट प्रदान की जाएंगी, और टीए रूल का हवाला दिया जा रहा है। टीए रूल 1981 के अंदर भी थे, 83 के अंदर भी थे, और आज भी वही टीए रूल है। लेकिन टीए रूल से कई बातें जो टीए रूल के अंदर नहीं आती, उनके लिए वित्त विभाग के द्वारा विशेष रूप से हिदायतें जारी की जाती हैं, रूल जारी किए जाते हैं, ताकि उनके अनुसार उनको प्रदान किया जाए। इसी एवज में हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 28/4/1983 को एक लेटर जारी किया गया था, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर के द्वारा उन हमारे मुख्यालय के पत्र क्रमांक 7510-50 A3 डेटेड 2/5/1983 के द्वारा
ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चालक और परिचालक को 10 डेली से ज़्यादा डेली मिलेंगी। वो नाइट के ऊपर जाएंगे, उनको सारे की सारी डेली मिलेंगी। जितनी भी वो अप्रूव्ड नाइट के ऊपर बसें जाएंगी उनको सभी डेली मिलेंगी, जिसका लेटर में ये आपके सामने दिखा रहा हूँ, बिल्कुल जो क्लियर कट है, जिसकी पालना आज तक होती आ रही है। लेकिन आज हमारे डिपुओं के महाप्रबंधक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का मार्गदर्शन मांग रहे हैं। आज चालकों की एक साल की, चालकों और परिचालकों की एक साल की नाइट ड्यू कर दी गई है। चलो पिछले दिनों तो हम मान लेते हैं बजट के अभाव में नाइट नहीं अदायगी की गई। आज सभी डिपुओं में टीए का बजट अलॉट किया गया है, लेकिन 10 नाइट का हवाला देकर के उनको रोक दिया गया है, जबकि ये वित्त विभाग की हिदायत क्लियर स्पष्ट बोल रही है कि सब उनको 10 डेली से ज़्यादा उनको बिल्कुल मिलेंगी, चालकों को भी मिलेंगी और परिचालकों को भी मिलेंगी। लेकिन ये एक समस्या पैदा की गई है और साझा मोर्चा इसके लिए पूरा संज्ञान लेगा और बिल्कुल सभी चालकों को, परिचालकों को हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि इसके ऊपर जल्द और सख्त आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इसमें कोई आचार संहिता का कोई बंधन नहीं है, क्योंकि ये कर्मचारियों के आवश्यक लाभ हैं जो पीछे से अदायगी की जानी है, जो मतलब लगातार दिए जा सकते हैं। इसमें आचार संहिता नहीं आती, क्योंकि ये आवश्यक खर्चे हैं और आवश्यक कर्मचारियों के देय बनते हैं। इसी संबंध में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो रोहतक के अंदर आंदोलन है, हमारे साथी ने छुट्टी लेकर के, एक तरफ तो आज महाप्रबंधक महोदय कहते हैं भाई कोई मीटिंग का कार्य करो तो आप छुट्टी लेकर के काम करो। उन्होंने छुट्टी लेकर के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की सम्मान समारोह का आयोजन करवाया और उस सम्मान समारोह के अंदर हमारे एक कर्मचारी ने परिवहन विभाग को एक एसी दान की। और आज महाप्रबंधक महोदय जी कहते हैं कि भाई आपने एक अनावश्यक रूप से परिवहन वित्त विभाग की विधायकों के विरुद्ध जाकर के आपने एसी डोनेट करवाई है, जो कि बिल्कुल गलत है, और आपने वित्त विभाग के हिदायतों की धज्जियां उड़ाई है। इसमें किसी प्रकार की कोई धज्जियां नहीं उड़ाई गई, ये परिवहन विभाग को दान की गई है। वो हमारा जो साथी था वो बुकिंग ब्रांच के अंदर काम करता था, जिसमें कोई विशेष रूप से पंखे नहीं लगे हुए थे, गर्मी से ज्यादा परेशान हुआ करते थे। उन्होंने उस दिक्कत को देख करके कर्मचारियों को एक एसी सुपुर्द करके गए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि मुझे सुनने में आया है कि उस एसी को बुकिंग ब्रांच से उतरवा करके किसी अधिकारी के कार्यालय में लगवा दिया गया है। अगर वो इस प्रकार की अवैध एसी थी, आज तो हो सकता है शायद उसको पुणे बुकिंग ब्रांच में लगवा दिया हो, लेकिन पिछले दिनों उसको उतरवा करके किसी अधिकारी के कार्यालय में अवश्य लगवाया गया है, ये मुझे सुनने को मिला है। इसी प्रकार से हमारे राज्य के महासचिव जगदीप लाठर जी हैं, जो किसी भी संगठन के, गैर राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी नहीं है, जिन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके विभाग में दिया है कि पदाधिकारी तो दूर की बात, ये किसी भी संगठन की प्राथमिक सदस्य इस साथी के पास नहीं है। दोनों को अवैध तरीके से निलंबित किया गया है, केवल बदले की भावना से किया गया है। हम रोहतक महाप्रबंधक महोदय से अनुरोध पूर्वक कहना चाहते हैं कि इसको प्रदेश का आंदोलन न बनाया जाए। इसलिए महाप्रबंधक महोदय बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान करें। हम इस मामले में साझा मोर्चा से भी लगातार संपर्क में है। इस मामले में किसी भी प्रकार का हमारा कोई मनमुटाव नहीं है। अगर इसका जल्द समाधान नहीं हुआ तो इस आंदोलन को हम राज्य स्तरीय आंदोलन में बदलने में किसी भी प्रकार की कोई गुरेज हमारे कर्मचारी साथी और हमारे संगठनों के नेता किसी भी प्रकार की इसमें देर कोर और कसर नहीं छोड़ेंगे। हम स्पष्ट रूप से ये कह देना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथी पिछले दिनों से रोहतक के अंदर जो कर्मचारियों की समस्याएं जो अधर में लटकी हुई हैं, जिस प्रकार से मैंने ये कर्मचारियों की, चालकों और परिचालकों की नाइट का हवाला दिया है, इसी प्रकार से ओवर टाइम का मामला है जो सालों साल से रोहतक के अंदर अटका हुआ है। इसी प्रकार से एसीपी के मैटर पेंडिंग है। इसी प्रकार से जो हमारे साथी इस लोक को चले गए, उनके आश्रितों को देने वाले लाभों का मामला है। आज सारे के सारे इस प्रकार से विचाराधीन पड़े हैं। इसके लिए हमारे साथियों ने पूर्व में ज्ञापन दिया था और उस ज्ञापन के ऊपर जब हमारे साथियों ने फिर समरण पत्र दिया तो महाप्रबंधक महोदय ने कहा कि मैं बातचीत आपसे नहीं करूंगा।
एक अड़ियल रवैये के ऊपर आए हुए हैं। महाप्रबंधक महोदय जी, ये आंदोलन आगे चलाना और इस आंदोलन को समाप्त करवाना केवल और केवल आपके अधिकार क्षेत्र में है। अगर आप इस आंदोलन को आगे चलाना चाहते हो तो हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं, ये आंदोलन बिल्कुल उस सतह तक जाएगा जहां कर्मचारियों की समस्याओं का निदान होगा। और अगर आप चाहते हो कि बातचीत के माध्यम से मैं इस आंदोलन को समाप्त करवाऊंगा तो ये आपका बड़पन होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कसर और कोताही कोई भी संगठन नहीं छोड़ेगा, यही हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं। मैं एक बार फिर सभी महाप्रबंधक महोदय से, हमारे मुख्यालय से, पीएसटी साहब से भी अनुरोध करता हूं कि ये जो हमारे परिवहन विभाग के मुख्यालय से जो 2/5/1984 को परिवहन विभाग वित्त विभाग की तरफ से जो हिदायत जारी की गई है उसकी पालना में कर्मचारियों को बिना किसी देरी के जो नाइट डे बनती है उनकी तत्काल अदायगी करवाने का काम करें। इसी प्रकार से जो ओवर टाइम है, दूसरी अदायगी है, उनके लिए भी महाप्रबंधकों को सख्त आदेश निर्देश जारी किए जाएं ताकि कर्मचारियों को अपनी उनकी जो देय बनते हैं उनको तत्काल वो अदायगी की जा सके। इसी बारे में मैं एक बार फिर, जो हमारे साथी ने कहा कि जीएम साहब अपने भ्रष्टाचार को छिपाना चाहते हैं, हम कोई भ्रष्टाचार का आरोप कोई इस प्रकार से नहीं कहना चाहते। अगर है तो उसका भी समाधान होगा। तो एक बार फिर मैं इस बात को विराम देते हुए महाप्रबंधक महोदय से मैं अनुरोध पूर्वक कह रहा हूं कि राज्य का मैं सचिव होने के नाते इस बात का समाधान करें, नहीं तो यह आंदोलन राज्य स्तर का बढ़ने में किसी भी प्रकार की देर नहीं लगाएगा।